बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में जगन नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपनी पत्नी चंपा और बच्चों के साथ रहता था। जगन के पिता, जिन्हें सब काका कहते थे, गांव के सबसे मशहूर व्यक्ति थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण था उनका ढाबा, काका देसी चिकन भंडार। उनके हाथ के चिकन तंदूर और मिट्टी की हांडी में बनी देसी चिकन करी का कोई जवाब नहीं था। लोग दूर दूर से केवल उस मसालेदार गाढ़ी तरी वाली चिकन करी और सुलगते कोयलों पर बने तंदूर का स्वाद लेने आते थे। जगन अपने पिता के साथ ढाबे पर हाथ बटाता था। धीरे धीरे उसने पिता के मसालों के गुप्त अनुपात को सीख लिया था। लेकिन समय का चक्र घूमा और जगन के खुशहाल जिंदगी में अंधेरा छा गया। काका एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। बहुत इलाज कराया, जमा पूंजी खर्च कर दी, पर काका इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पीछे छोड़ गए बहुत सारा कर्जदारों के दबाव में जगन को अपना पुश्तैनी ढाबा बेचना पड़ा। कर्ज तो चुकता हो गया, पर जगन की अपनी पहचान छिन गई। पर कहते हैं ना, घर पर बैठने से पैसे बढ़ते नहीं, उल्टा कम होता है। कुछ समय बाद घर में पैसों की भारी तंगी होने लगी। अपनी ज़रूरतों के लिए मजबूर होकर जगन उसी पुराने ढाबे पर नौकरी करने लगा जिसे उसने बेचा था। जगन के आते ही ढाबे की रौनक फिर से लौट आई। लोगों को फिर से वही पुराना स्वाद मिलने लगा। एक ग्राहक ने खाते हुए कहा, जगन भाई, आज सच में काका की याद आ गई। वही खुशबू और वही जायका। तुम्हारी देसी चिकन करी में जो सौंधापन है वो किसी और के हाथ में नहीं। लगता है तुम्हारे हाथों में तुम्हारे पिता का आशीर्वाद बसता है। भैया, सब ऊपर वाले का खेल है। बापूजी ने जो सिखाया बस वही मेहनत से बना देता हूँ। और रही बात मसाले की, तो इसमें कितना क्या पड़ेगा मुझे सब पता है। इसलिए आप सबको आज भी काका वाला स्वाद मिल रहा है। जगन मुस्कुराकर कहता, ऐसे ही लोग आते और खाने की तारीफ करते और खुश होकर अपने घर जाते। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। ढाबा भारी मुनाफे में था। एक दिन जगन ने मालिक से कहा, मालिक, अब तो दिन के 50 किलो चिकन की खपत है। मेरी मेहनत बढ़ गई है। कृपया मेरी तनख्वाह 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दें। घर का खर्चा भी बढ़ गया है मालिक। अरे थोड़ा सा काम आया नहीं कि मैं तेरे तनख्वाह बढ़ा दूं? तेरे घर का ठेका मैं नहीं लेके रखा हुआ। काम करना है तो कर, वरना निकल जा। क्या मालिक, लेकिन आपने ही तो बोला था कि मेरी सैलरी बढ़ा देंगे अगले महीने। बोलिए, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। और जाना है तो जा। तेरे जाने से मेरा क्या नुकसान होगा? मेरे ढाबे पे दूध नहीं चलेगा, लेकिन तीसरे दिन तो चल पड़ेगा। मुझे तो पैसे देने हैं। दूसरा काम वाला आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुझे जाना है तो तू जा सकता है। उसने साफ मना कर दिया और जगन का अपमान किया। स्वाभिमानी जगन ने तुरंत काम छोड़ दिया। इतना सुनकर जगन घर वापस आने लगता है। तभी उसने सोचा कि क्यों ना किसी और ढाबे पर जाकर काम की बात की जाए। हो सकता है कि कुछ काम मिल जाए। वह दूसरे ढाबे पर गया। भैया, मैं काका ढाबा वाले का बेटा हूँ। मुझे अभी की नौकरी की बहुत ज़रूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? मैंने सुना है कि आप अपने कारीगरों को अच्छी सैलरी देते हैं। अगर आप मुझे 10,000 महीना दे देंगे तो मैं काम कर लूँगा। मैं आपके बातों से रजामंद हूँ, लेकिन मेरे पास एक कारीगर पहले से ही है और उसे मैं काम से निकाल नहीं सकता। और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 2 कारीगरों को रख सकूं। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको काम नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अपने पिताजी के नाम पर कब तक काम करोगे? अब वो दिन नहीं रहे, इसलिए आपको अपने दम पर कुछ करना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ। एक दिन मैं ज़रूर अपने दम पर कुछ करूँगा। ये मेरा खुद से वादा है। ये सब बोलकर जगन घर की तरफ निकल पड़ा। घर लौटने पर उसने सारी बात अपने पत्नी को बताई, लेकिन पत्नी चंपा भी उस पर बरस पड़ी कि बिना दूसरी नौकरी ढूंढे काम क्यों छोड़ा। ये आपने क्या किया? जब इतने पैसे में गुजारा हो रहा था तो आपको पैसे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से काम भी छोड़ दिया। घर पर बैठने से कैसे गुजारा होगा? मेरी बात मानो और जाकर मालिक से माफी मांग लो। नहीं, अब मैं खुद का काम शुरू करूँगा। मैं किसी के यहाँ काम नहीं करूँगा। अब मैं थोड़े पैसे उधार ले लूँगा और अपना काम शुरू करूँगा। बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा और वक्त ने साथ दिया तो सब हो जाएगा। अभी आप जाइए और मालिक के पास जाकर माफी मांगिए।
अभी यही ठीक होगा। सही समय आने पर अपना काम जरूर शुरू कीजिएगा। ये सब सुनने के बाद जगन वापस अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में आकर अपना होश खो बैठा था। मुझे माफ कर दो और आपने यहाँ पर काम पर रख लो। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। तुम कल से आना और रात को घर जाना, क्योंकि अब तक मुझे काम करवाने की जरूरत थी, लेकिन अब तुझे काम करने की जरूरत है, इसलिए अब तुझे सिर्फ महीने के 5,000 रुपए ही मिलेंगे। पर मालिक, आप तो मुझे 8,000 रुपए देते थे, तो फिर यूं अचानक से इतना कम क्यों कर दिया आपने? काम करना है या नहीं करना? अगर इतने पैसे में काम करना है तो कल से आ जाना, वरना मत आना, समझ गया? यह सब सुनकर जगन घर वापस आ गया और अगले दिन उसने फिर काम करना शुरू कर दिया ढाबे पर। वहाँ मालिक उससे खूब काम करवाता। शाम को सारा चिकन तंदूर खत्म होने के बाद भी मालिक उसे घर नहीं जाने देता, न बैठने देता। पहले जगन को शाम को छुट्टी मिल जाया करती थी, लेकिन अब उसे रात तक छुट्टी मिलती थी। वह थक हार कर घर जाता और जो भी पैसे कमाता अपनी पत्नी को दे देता। जगन बुरी तरह टूट गया। वो रात रात भर काम करता, भूखा सो जाता और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। ऐसे ही काफी दिन निकल गए। एक दिन वो सड़क पर गिर पड़ा। ये देख उसका बचपन का दोस्त भागता हुआ आता है और जगन को उठाता है। अरे भैया जगन, क्या हो गया? गिरी कैसे गए? जब तबीयत ठीक नहीं है तो काम पर क्यों जा रहे हो? चलो मेरे घर चलो। नहीं भाई, मुझे जाना ही होगा। दिन ऐसे आ गए हैं कि अब खाना खाने तक का दिल नहीं करता। कुछ दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, बस इसीलिए लगता है चक्कर आ गया। तुम पहले मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ा आराम कर लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम दोनों मिलकर कुछ काम शुरू करते हैं। ये सब सुनकर जगन अपने दोस्त के घर आता है और पेट भर खाना खाता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। जगदीश ने जगन की हालत देखी और कहा, दोस्त, तू हुनर का राजा है, फिर भी नौकर बना है। तुम सही बोल रहे हो जगदीश, मुझे अच्छा चिकन तंदूरी बनाने आता है। हम इस काम से शुरुआत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम चल जाएगा। ठीक है, मुझे यकीन है तुम पर। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। जगन ने तय किया कि वो अब किसी की गुलामी नहीं करेगा। उसने जगदीश से कुछ पैसे उधार लिए और एक छोटा सा ठेला तैयार किया, जिसका नाम रखा काका की विरासत, असली देसी चिकन। चंपा ने भी इस बार उसका साथ दिया। उसने कहा, मैंने जो थोड़े पैसे बचाए थे वो इस दुकान को सजाने में लगाओ। हमें उस लालची मालिक को दिखाना है कि स्वाद मसाले में नहीं, बनाने वाले के हाथों में होता है। अगले दिन जगन ने बाजार से ताजे मसाले और देसी मुर्गा खरीदा। शाम को जब उसने कोयले सुलगाए और हांडी में देसी चिकन करी पकने रखी तो उसकी खुशबू पूरे चंदनपुर में फैल गई। लोग खिंचे चले आए। एक प्लेट तंदूर और एक कटोरी तरी वाली चिकन करी खाकर लोग झूम उठे। लोग कहने लगे, ये है असली जायका। ढाबे वाले के यहाँ तो सिर्फ दिखावा था, असली स्वाद तो यहाँ है। जगन का ठेला चल पड़ा। ढाबे का मालिक ये देख जल भुन गया। उसने जगदीश को लालच देकर अपनी ओर कर लिया और जगन के मसालों की रेसिपी चोरी करवा ली। लेकिन जगदीश को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने देखा कि मालिक सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, मेहनत नहीं। ढाबे लाले ने वो मसाले इस्तेमाल तो किए, पर बिना प्रेम और सही आंच के वो स्वाद नहीं ला सका। कुछ ही दिनों में ग्राहक फिर से जगन के पास लौटने लगे। जगन अब समझ चुका था कि नकल तो की जा सकती है, पर नीयत की बराबरी नहीं। देखते ही देखते जगन ने इतना पैसा कमाया कि उसने शहर के मोड़ पर एक शानदार आलीशान ढाबा खोला। आज उस ढाबे पर बोर्ड लगा है, काका का असली देसी चिकन, तंदूर और करी का बेजोड़ संगम। जगन अब ना केवल कर्ज मुक्त है, बल्कि वो कई गरीब लड़कों को काम भी देता है, ताकि किसी और को अपनी पहचान न बेचनी पड़े।